अपने दर्शकों को बता दें कि माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज जिसको बोलते हैं कि वहाँ पर लड़कियों की पढ़ाई कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट नहीं है। I am Anya Gaur from Padpur. My father is farmer and my mother is housewife. मेरे बड़े भाई सनवर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। वो कितने पढ़े लिखे हैं? मतलब लड़कियों का है ना कि लड़कियाँ ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती, तो बहुत कम पढ़ा हुआ हमारे यहाँ लड़के। मैं यही कहना चाहूँगी कि लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। आजकल लड़कों को ज़्यादा वो है, जैसे बहुत लोग अभी भी लड़का लड़कियों में भेदभाव करा, लड़कों को तो बढ़ावा लेकिन लड़कियों को नहीं बढ़ाते। ये बहुत गलत बात है। अगर आप अपनी लड़कियों को भी सपोर्ट करोगे तो वो भी इंशाल्लाह कामयाब होगी। और इन्होंने दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अम्मी ने भी अब्बू ने भी, तो मैं इन्हें भी दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। Students are the best property for the parents as well as the nation, and the result of the students is the most precious and important property for all the citizens. और यूपी बोर्ड ने 2024 का रिजल्ट जैसे डिक्लेयर किया, NXpress एक्टिव हो गया और लगातार हम लोग डोर टू डोर जो भी टॉपर्स स्टूडेंट हैं उनसे बात करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये गांव है पहाड़पुर, और एक बराबर में जो बच्ची बैठी है उसकी परसेंटेज, उसने नौ शांति निकेतन जो नागल का एक स्कूल है उसको टॉप किया है। इसी सिलसिले में हम बात करने की कोशिश करेंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज जिसको बोलते हैं कि वहाँ पर लड़कियों की पढ़ाई कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन अल्पसंख्यक समाज खास तौर से गाड़ा बिरादरी की ये बच्ची जिसने 80+% हासिल करके अपना नाम रोशन किया है, बिरादरी का नाम रोशन किया है और पूरे समाज का नाम रोशन किया है, उन्हीं से बात करेंगे। अपना नाम बताइए। आई एम आनिया गौर फ्रॉम पाटपुर। आपके स्कूल का नाम? नव शांति निकेतन इंटर कॉलेज। कितने परसेंट नंबर आए? 81। बताइए कि नव शांति निकेतन का क्या किरदार रहा है आपकी इस परसेंटेज में? सभी टीचर्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं, कभी भी कोई डाउट होता था तो क्लियर करते थे, और प्रिंसिपल भी बहुत सपोर्टिव थे। ऑल स्टाफ सब ने बहुत सपोर्ट किया। कितने साल गुजारे हैं आपने नव शांति निकेतन? 4 साल। मैंने 9th क्लास में एडमिशन लिया था वहाँ। अच्छा, 10th में क्या परफॉर्मेंस रही है आपकी? 10th में मेरे 83% आए थे। टॉपर थी तब? जी। घर का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए कि अम्मी अब्बू क्या पढ़े लिखे हैं या नहीं? नहीं, माय फादर इज़ फार्मर एंड माय मदर इज़ हाउसवाइफ, और बस बहनें 8 कर रखी। तो घर पे आपको किसने सपोर्ट किया है? मेरे बड़े भाई सनवर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। वो कितने पढ़े लिखे हैं? BSc एग्रीकल्चर। BSc AG है जी। तो आपको कहाँ से प्रेरणा मिली है कि आपको दिन रात मेहनत करनी है, अच्छी परसेंटेज लानी है, टॉप पोजीशन हासिल करनी है? मेरे भाई ने ही, मतलब लड़कियों का है ना कि लड़कियाँ ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती, तो बहुत कम पढ़ा हुआ हमारे यहाँ लड़कियों को, तो इसलिए जब मेरे नंबर बहुत अच्छे दिखे, 6th क्लास में मेरी फर्स्ट आई थी, तो जब मैंने घर आकर बताया तो पहले तो पढ़ाने का इतना वो नहीं था, फिर जब मैंने घर आकर बताया तो सबको, मतलब जब पढ़ने में इतनी रुचि तो फिर इन्होंने वो करा। फिर मैंने और ज़्यादा मेहनत करी कि मेहनत देखेंगे तो और ज़्यादा वो होगा कि पढ़ाई नहीं चाहिए बच्ची को, बस इसीलिए। मुस्लिम समाज की जो दूसरी लड़कियां हैं जो पढ़ने में बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट है, स्कूल जाने में या उनके बड़े स्कूल नहीं भेजते, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। आजकल लड़कों को ज़्यादा वो है, जैसे बहुत लोग अभी भी लड़का लड़कियों में भेदभाव करा, लड़कों को तो बढ़ावा लेकिन लड़कियों को नहीं बढ़ाते। ये बहुत गलत बात है। अगर आप अपनी लड़कियों को भी सपोर्ट करोगे तो वो भी इंशाल्लाह कामयाब होगी। केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में बताइए कितने कितने मार्क्स हैं? मेरे 97 केमिस्ट्री में, और बायोलॉजी में 93, और उसमें फिजिक्स में 73। ये केमिस्ट्री और फिजिक्स में इतने अच्छे मार्क्स आने के पीछे उन टीचर्स को मेंशन करिए जिन्होंने आपको कोऑपरेट किया। जी, फिजिक्स वाले अंकुर सर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। कभी भी कोई डाउट होता था क्लियर करते थे। उन्होंने बोल रखा था कि कभी भी कोई डाउट हो घर पे भी तो व्हाट्सअप करके बता दियो, मैं क्लियर कर दूंगा। वो अंकुर सर जिन्होंने फिजिक्स पढ़ाया, और केमिस्ट्री स्कूल में उन्होंने पढ़ाई विभांशु सर, विभांशु त्यागी, और उसमें ट्यूशन जो कोचिंग थी वो देवांश सर के पास पढ़ी। मैनेजिंग डायरेक्टर जो नव शांति निकेतन के हैं, वो अगर आपको सुन रहे हैं, सीधे सीधे क्या संदेश, क्या उनको कैसे थैंक्स बोलना चाहूँगी? मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मेरे इतने अच्छे नंबर आए, इतना सपोर्ट किया, तो थैंक यू सो मच।
आपके पापा जी बैठे हैं, अम्मी बैठी हैं, इन दोनों का क्या रोल है आपकी ज़िंदगी में? इन दोनों का बहुत योगदान रहा मुझे यहाँ तक पहुँचाने में, बहुत ज़्यादा। और इन्होंने दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अम्मी ने भी अब्बू ने भी। तो मैं इन्हें भी दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। कोई शिकायत है आपको अपनी परसेंटेज पे? जी, किस तरह की बताइए? हिंदी में मेरे 80 से ऊपर आने चाहिए थे नंबर। मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बहुत कम नंबर दिए। ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन थी आपकी नहीं, या मैंने कहीं ना घर- कहीं सॉलिडिटी थी? घर आकर मैंने जो चेक किया था वो मेरे 80 से ऊपर ही आने चाहिए थे हिंदी में नंबर, लेकिन कम आए हिंदी में। हिंदी के अलावा और कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है? फिजिक्स में है प्रॉब्लम, पर कोई बात नहीं, वो तो हिंदी में ज़्यादा सॉलिड वो मतलब मेरे कम आए हिंदी में। तो हिंदी के लिए क्या अपने जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नौ शांति निकेतन के, उनको बोलो सीधे सीधे क्या कहना चाहोगे? यही कि मुझे बहुत दुख हुआ हिंदी में मेरे इतने नंबर कम आए। मुझे लगा था कि मेरे 85% से ऊपर ही आएंगे नंबर। नहीं, वो क्या कदम आपके लिए उठाने चाहिए उनको? सही होना चाहिए मेरे नंबर। सही, अगर मतलब आपका रीचेकिंग किया जाए, री इवैल्यूएशन कराया जाए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मतलब वो दोबारा आंसर शीट निकलवाई जाए? मुझे ऐसा लगा कि मेरे नंबर, जो मेरी हैंड राइटिंग है वो इतनी साफ़ नहीं है, तो मेरे शायद हैंड राइटिंग पर नंबर बहुत ज़्यादा काटे गए। ऐसा लगता है? जी, ज़्यादा वैसे इतनी वो भी नहीं है, पर ज़्यादा साफ़ नहीं है, तो शायद हैंड राइटिंग पर मेरे नंबर कटे। तो कहीं ना कहीं यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करने का मन है? जी, इसीलिए बस। आप बताइए, बच्ची ने आपकी एक कॉलेज टॉप किया है, तो क्या कहना चाहोगे उन सभी मुस्लिम समाज के लोगों को जो अपनी बच्चियों को पढ़ाना नहीं चाहते? क्या करना है? क्या मन है आपका? कुछ भी जो भी आप उनको मैसेज छोड़ना चाहते हो, संदेश? मतलब मुझे यही मेरा था, अपने बच्चों को सभी आदमी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करें। बच्चे को जब थोड़ा सपोर्ट हम करेंगे, ज़्यादा बच्चा पढ़ेगा। जब यहाँ एक बात और हम लगातार देख रहे हैं, जितने भी एन एक्सप्रेस न्यूज़ को सुनने वाले हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी बच्चे इस बार यूपी बोर्ड में टॉपर आए हैं, जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस शो की है, उनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं या तो अनएजुकेटेड रहे हैं या उनमें कहीं ना कहीं शब्दों की बेतहाशा कमी रही है। 2024 एक ऐसा दौर है यूपी बोर्ड का जहां पर लोवेस्ट और मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स ने वास्तव में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देकर अपने पेरेंट्स को बेस्ट पेमेंट दी है अपनी ज़िंदगी के ऊपर, जो उनके एहसान है। ये एक बहुत कमाल की बात है। हालांकि और भी कैमरा लगाइए आसपास, ये जो लोग बैठे हैं बहुत सीधे सच्चे हैं, और ख़ास तौर से अगर एजुकेशन की बात करें, दे आर नॉट अनएजुकेटेड बट दे डोंट नो व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ education, and this is a student of 12th passed who has expressed the reality of education and high percentile, and this is the era of high percentile, and high percentage depends upon many points and many things. And when a student goes to any universities to take admission, under such situation high percentage plays very significant role. चलते चलते एक पॉइंट और बताइए कि आगे अपना एम क्या है आपको? आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। मुझे डॉक्टर बनना। ये डॉक्टर बनने का जो एम है आपको, कैसे आपने सेट किया है? मुझे ऐसा लगा कि जो गरीब लोग हैं ना, मतलब उन्हें अच्छा इलाज नहीं मिल पाता, जिस वजह से उनकी जो बीमारियां और उन्हें अच्छा इलाज ना मिल पाने की वजह से वो डेथ हो जाओ और उनका साथ अच्छा सलूक नहीं होता हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स ध्यान नहीं देते अब ज़्यादातर। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे एक डॉक्टर बनना चाहिए और समाज सेवा करनी चाहिए। इसके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ये जो क्लैपिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप अगर डॉक्टर बनती हैं तो जो इस वक्त आपकी सोच है, इस सोच में तो बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि मैं वो जैसे नीट वगैरह है, किसी ऐसे डॉक्टर से या कैसे शख्स से आपके कांटेक्ट हैं जो आपको इस बारे में कुछ मोटिवेट करें? टीचर ही है अभी तो। कौन है टीचर, नाम बताओ? विभांशु त्यागी। विभांशु त्यागी जी। अच्छा, कहाँ एडमिशन लेना चाहती हो आगे? अभी तो मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी। नीट का कहीं कोचिंग घर पे ऑनलाइन या बाहर? ऑनलाइन कोचिंग करनी। इसके लिए कोई ऐसा शख्स भी होना चाहिए जो आपको स्टेप टू स्टेप गाइड करे? जी, ऐसा अभी तो कोई नहीं है। अपना जो टारगेट है अभी कितना क्लियर आपको नजर आता है? वो तो बहुत बोला कि नीट एक बहुत मतलब बहुत टास्क है, बहुत कठिन, मतलब बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा इसमें। तो पहला मुझे डर भी लगा था कि होने का नहीं मेरे पर, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कर सकूँ।
कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं उनके पास अल्फाज नहीं हैं अपनी बात को कहने के, पर एक थोड़ी सी लरजती एक आवाज़ के साथ इस 12th पास एक लड़की ने, एक बच्ची ने कहीं ना कहीं अपनी बात को बेबाकी से और कॉन्फिडेंटली बोलने की कोशिश की है। और इसी तरह से कुछ धुंधलके में कुछ उम्मीदों की किरण निकलती हुई माइनॉरिटी समाज में हमें लगातार नज़र आ रही है। इसी तरह की रिपोर्ट हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। हमारी इसी रिपोर्ट पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। मैं मोहम्मद अकरम अपने साथी आस मोहम्मद के साथ, बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ। नए अपडेट के लिए बने रहें एन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।